2 to power n cos x by 2 cos x by 2 square cos x by 2 cube cos x by 2 to power n sin x by 2 to power n क्या आ जाएगा बताओ? ये आंसर ले आओ बेटा, पिछले साल की सीआरक्यू का क्वेश्चन है। साइन एक्स बिल्कुल सही है यार, गुड अनिल। 2 टू पावर एन को तो ऐसे ही रहने दो। ये देखो, ये एन टाइम कॉस है और इसमें अपना जो वो है क्या x बाई 2 टू पावर एन ना, तो क्या आ जाएगा साइन 2 टू पावर एन ऑफ x बाई 2 टू पावर एन 2 टू पावर एन साइन x बाई 2 टू पावर एन साइन x बाई 2 टू पावर एन। ये गया 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 गया, आंसर आ गया ना। ऐसा एक सवाल लिमिट में भी आता है ना, साइन एक्स। साइन पाई बाय 14 साइन 2 पाई बाय 14 नहीं, एक मिनट पहले देख लेते हैं सवाल। साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70, ये क्या आ जाएगा भाई? फर्स्ट में फॉर्मूला लगा है कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा कॉस 2 क्यूब थीटा कॉस 2 टू पावर एन थीटा विल बिकम साइन 2 टू पावर एन थीटा अपॉन 2 टू पावर एन साइन थीटा। ये भी वही है। साइन 10 हो जाएगा कॉस 80, साइन 30 को तो हाफ लिख दो, स्टैंडर्ड है काहे के लिए। साइन 50 हो जाएगा कॉस 40, साइन 70 हो जाएगा कॉस 20, नहीं यस और नो? ये देखो 20 40 80 तो कितना बन जाएगा साइन 2 टू पावर 3 20 अपॉन 2 टू पावर 3 साइन 20, यस और नो? हाफ साइन 160 अपॉन 8 साइन 20। क्या लिखते हैं साइन 160 को बताओ? साइन 180 माइनस 20 लिख सकते हैं बाई साइन 20, कैंसिल, आंसर 1/16, यस और नो? चलो सीआरक्यू का 13 क्वेश्चन नंबर 13।
क्या है सवाल? साइन पाई बाय 14। साइन 3/14। हाँ, क्या होता है साइन 7/14? 7 पाई/14। बस बताओ। साइन पाई/14 भाई अपना पाई/2 जो है वो है 13 पाई/14 है ना, तो अपना पाई जो है वो है 14 पाई/14 ना, तो आखिरी वाला हो जाएगा साइन पाई/14, साइन स्क्वायर पाई/14 ना। उसके बाद साइन स्क्वायर 3 पाई/14 और साइन स्क्वायर 5 पाई/14। अच्छा, अब यार पाई/2 क्या होता है? 7 पाई/14। पाई/2 क्या होता है? 7 पाई/14 ना, तो ये हो जाएगा, बताओ। कॉस स्क्वायर 6 पाई/14, कॉस स्क्वायर 4 पाई/14, कॉस स्क्वायर 2 पाई/14। यस और नो? अभी भी थोड़ा स्कीम ठीक नहीं लग रही है ना, तो एक काम करो ना, कॉस स्क्वायर 2 पाई/14 ठीक है, कॉस स्क्वायर 4 पाई/14 ठीक है। ये ठीक नहीं लग रहा है तो इसको लिख दो 2 पाई माइनस 8 पाई/14। 6 पाई/14 को 2 पाई माइनस 8, देखो ना भाई 2 पाई कितना होगा यार? अरे यार क्या कर दिया, सॉरी। पाई-8 पाई/14 ना, पाई-8 पाई/14। यस और नो? 6 और 8 का सम 14 होता है ना यार। देखो पाई को मैं क्या लिख रहा हूँ, 14 पाई/15। यस और नो? भाई मैं तो चाहता हूँ मेरे एंगल डबल डबल हो ना, तो डबल डबल हो। ये देखो, ये लिख दिया कॉस 2 पाई/14, कॉस 4 पाई/14, कॉस 8 पाई/14 का होल स्क्वायर। यस और नो? तो ये कितना आ जाएगा मुझे बता दो। साइन 2 to the power 3 2 पाई/14 2 to the power 3 साइन 2 पाई/14 पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया मुझे एक बात बताएंगे? साइन 16 पाई/14 अपॉन 8 साइन 2 पाई/14। बेटा आप मुझे बताओ 16 पाई/14, तुम्हें नहीं लगता साइन पाई प्लस 2 पाई/14 विल बी अ बेटर ऑप्शन अपॉन 8 साइन 2 पाई/14 का होल स्क्वायर? चलिए साइन पाई प्लस 2 पाई/14 क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2 पाई/14, 8 साइन 2 पाई/14 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये वो सब एरिया है जहां पे जेई मेंस में एक्सप्लोर किया जाता है कि ना कोई एक एंगल पता था ना कुछ पता था, पर ट्रिग्नोमेट्री ने आंसर एकदम बिल्कुल न्यूमेरिकल ला दिया। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई सब उठ गए हैं कि नहीं उठ गए हैं, पहले ये बताओ। है ना, टाइप वाई फॉर यस। उठ गए हैं, है ना? चलो सब लोग यस टाइप करो। कैमरे ऑन है सबके? ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड। प्रांजल, अंशुल, देवेश। चलिए नोट कर लिया जाए। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था क्या? है कुछ भी नहीं दिख रहा है?
ओ, स्टेप 1। हाँ भाई देखिए, जैसे ही मेरे को 3 3 6 और एक 7 क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिला, तो बस मेरे को एक चीज का समझ में आने लगा कि भाई साइन से कॉस में आ जाए और कॉस के एंगल डबल डबल होने लगे। सबसे पहली बात 13 पाई/14, ये पाई जो होता है 14 पाई/14 होता है, तो 13 पाई/14 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई/14। बोलो हाँ या ना। ये तो कितना शुरू के क्वेश्चन में भी किया था, वही पाई/16 वाले में। तो मेरे को एक बात बताओ, पहला भी साइन पाई/14 है, आखिरी भी साइन पाई/14 है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई/14। उसका अगला हो गया साइन स्क्वायर 3 पाई/14, उसका अगला हो गया साइन स्क्वायर 5 पाई/14। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतना समझ में आया क्या? 7 टर्म में एक तो स्टैंडर्ड एंगल है, 6 जो है 3 हो गए, है ना। पहला और आखिरी सेम है, दूसरा दूसरा आखिरी सेम है, तीसरा तीसरा आखिरी सेम है। इतनी बात समझ में आई क्या? पहले मुझे इतना बताओ, टेल मी दिस मच, इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हुई क्या? बोलो। 13 पाई/14 को पाई माइनस पाई/14 लिख सकते हैं। अच्छा जी, चलिए। अब ना मेरे को साइन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कॉस में। तो फिर मेरे को ना नजर गई कि यार 7 पाई/2 को मैं 7 पाई/14 लिख सकता हूं। तो ये बताओ जो पाई/14 5 पाई/14 है, उसको पाई/2 माइनस 2 पाई/14 लिख सकते हैं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 2 पाई/14, ये हो गया कॉस स्क्वायर 4 पाई/14, ये हो गया कॉस स्क्वायर 6 पाई/14। अब दो का टेबल पढ़ो, 2 4 के बाद 8 आना चाहिए, पर 6 है। कोई बात नहीं, मैं कॉस स्क्वायर 2 पाई/14 कॉस स्क्वायर 4 पाई/14, ये 6 पाई/14 को मैंने लिख दिया पाई माइनस 8 पाई/14। अब ये आ गए, इन लोगों ने फाइनली अपनी शक्ल जो तैयार करना था वो कर लिया। अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2 टू पावर n x/2 टू पावर n अपॉन 2 टू पावर n साइन ऑफ x/2 टू पावर n। 3 बार कॉस आया था तो 3 बार लगा दिया। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्लियर है या नहीं है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। सर थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए। हेलो। सर थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए। जी। बच्चे शुड आई इरेज दिस? अच्छा भाई, एक रिजल्ट और बड़ा काम आता है, देखिए जरा। 1 + 10a इंटू 1 + 10b इजिकल टू 2। गौर से देखो तो, 1 + 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b 10a प्लस 10b, दो में एक गया तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 10a 10b। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b।
जब भी 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b 2 होता है, a प्लस b हाउ n पाई प्लस पाई बाय 4 होता है। सिर्फ पाई बाय 4 नहीं बोलना चाहिए। मतलब किसी दिन आपको सवाल मिले 1 प्लस 10 22, 1 प्लस 10 23, तो फट से आंसर बता देना, इसका क्या आंसर होगा? वन प्लस 10 22 इंटू 1 प्लस 10 23, क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 22 और 23 का सम क्या होता है? पाई बाय 4 ना। यस और नो? बट याद रखना, ये पाई बाय 4 में भी चलेगा, 5 पाई बाय 4 में भी चलेगा, 9 पाई बाय 4 में भी चलेगा। यस और नो? मतलब अगर मैं लिख दूं 10 1 प्लस 10 112 डिग्री 1 प्लस 10 113 डिग्री, इसका भी आंसर 2 ही होगा, क्योंकि 112 और 113 का सम होता है 225, और 225 का मतलब होता है पाई प्लस पाई बाय 4। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? अगर आ गई है तो मुझे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दो। टेल मी द क्वेश्चन नंबर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। टू टू पावर 23, हाँ 2 टू पावर 23 आएगा ना, क्योंकि पेयर 22 बनना। नहीं 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 नहीं, वो भी है ना शायद बीच में। कौन? 1 प्लस 10 45 भी है ना बेटा, वो भी तो एक 2 बनेगा। देखो, कुल 45 में से आखिरी वाला छोड़ दो, कौन सा 45, बाकी 22, तो 2 टू पावर 23 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ 2 टू पावर 23, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बना लो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्या है बेटा? एफ थीटा सिग्मा n बराबर 1 to 6 कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा को 0 से पाई बाय, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा बताना है। थीटा तुम्हारा 0 से पाई बाय 2 है। शक्ल से दिख रहा है डिवाइड एंड रूल ना, टेलीस्कोपिंग। क्यों भाई? 6 टर्म है तो पहले टर्म की शक्ल ठीक कर लिया जाए। देखो, पहली बात तो एक चीज तो साफ साफ दिख रही है, थीटा प्लस एन पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस एन माइनस 1 पाई बाय 4, ये तो पाई बाय 4 आ रहा है। यानी हर बार दो एंगल का जो डिफरेंस है वो एन पे डिपेंड नहीं करता ना। एक काम, अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मैं क्या लिख दे रहा हूं, एफ थीटा को ये देखो, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to 6
आपको तो पता है मैंने ये साइन पाई बाय 4 मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां साइन पाई बाय 4, ये कॉसेक है ना, तो कॉसेक नीचे जाके साइन हो जाएगा कि नहीं होगा? चलो बताओ, साइन बी, इसका नाम बी रख देते, इसका नाम ए, और हमारा ए माइनस बी पाई बाय 4 है, तो क्या बन गया ये 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 एन इज इक्वल टू 1 to 6 साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। बट गौर ध्यान देना कि मेरा ए बड़ा एंगल है और बी छोटा एंगल है, मतलब ये ए है वो बी है, हाँ या ना भाई? पाई बाय 4 को ए माइनस बी लिखूं कि नहीं लिखूं? डू यू एग्री विद दिस और नॉट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 क्या बार बार लिख रहे हो, उसको √2 लिख दो, एन इज इक्वल टू 1 to 6। चलो इसमें इसको डिवाइड करोगे तो साइन ए जाएगा, तो कॉट बी आ जाएगा और ये कॉट ए आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? चलो बताओ, √2 कॉट बी माइनस कॉट ए, कौन है बी? ये बी है और ये है ना, तो पहले चलो एन रखो, एन 1 रखो, तो एन 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा कॉट थीटा, इसमें 1 रखो कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4, 2 रखो कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4, कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। 3 रखो कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4, 3 रखो थीटा प्लस 3 पाई बाय 4, 4 रखो थीटा प्लस 3 पाई बाय 4, उसमें भी 4 रखो थीटा प्लस 4 पाई बाय 4, 5 रखो 4 पाई बाय 4, दूसरे में 5 रखो 5 पाई बाय 4, 6 रखो थीटा प्लस 5 पाई बाय 4 कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाय 4। वैसे थोड़ा समझाना तो पूरा लिख दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यस और नो देख लो, गया गया गया। डिवाइड एंड रूल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या बच गया, एफ थीटा बराबर √2 कॉट थीटा। 6 पाई बाय 4 क्या होता है 3 पाई बाय 2, कॉट 270 प्लस थीटा कोई बताएगा क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -10 थीटा? अब तुम तो बचपन से जानते हो कि कॉट थीटा प्लस 10 थीटा 2 बाई साइन 2 थीटा, एफ थीटा 2√2 बाई साइन 2 थीटा। अब आपको बोला गया है कि थीटा 0 से पाई बाय 2 में है, जब थीटा 0 से पाई बाय 2 में है तो 2 थीटा 0 से पाई में है 2 थीटा 0 से 2 पाई में है, सॉरी क्या, जब थीटा क्या है 0 से पाई बाय 2 तो 2 थीटा 0 से पाई में है, मतलब पॉजिटिव है ना। बताओ क्या होगी मिनिमम वैल्यू एफ थीटा की, कोई बता सकता है क्या? नहीं मैक क्या मिनिमम वैल्यू ना, टेल मी द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम के लिए साइन को मैक्सिमम बनाओ। 0, इशिता ये क्या बात हुई यार, दिस इज टू मच ना, 0 कैसे हो जाएगी बताओ? मिनिमम वैल्यू 2√2 होगी भाई। अरे साइन की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, हमको तो एफ थीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। एफ थीटा को मिनिमाइज करना है तो साइन 2 थीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। एट पाई बाय 4 भी बता दिया अंश ने, वेरी गुड अंश, लिख लो भाई। भाई वंस यू आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन ट्रिग्नोमेट्री, काइंडली अवॉइड कैलकुलस ना, प्लीज अवॉइड कैलकुलस। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बना डालो पूरा। भाई देखिए एक्चुअल में ना अभी देख लेना, अभी अपने पास क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा है,
होल स्क्वायरिंग है, एम जीएम है, तो इनसे हमको अब टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, तो क्या जरूरत है भाई कैलकुलस लगाने की? आप तो जानते हो टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। मतलब मेरे को लगता है ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम जितना ज्यादा मैनिपुलेशन से आता है उतना ज्यादा कैलकुलस से नहीं आता। ओके, नहीं अब कुछ भी नहीं मिलेगा तो कैलकुलस भी लगाएंगे, बट मैं बताया कि एकदम डोंट जंप टू द कैलकुलस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द फील ऑफ द क्वेश्चन और देखो कहीं मैनिपुलेशन से बन सकता है क्या। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आप अच्छा आपको ये तो आता होगा ना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, कॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है और साइन में भी ना, इंटीग्रेशन में भी किया होगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा आता है कि नहीं आता, पहले ये बताओ। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। यस यस यस, मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी हो। यस यो, ठीक है, जल्दी से बना लो। तो गरिमा बेटा बोर्ड दिख क्यों नहीं रहा है, मतलब बोर्ड में क्लैरिटी है ना? ओके, अब ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो लिखो तो जल्दी से। हटा दूं बच्चों ये? बेटा एक जेई एस्पायरेंट को ये चीज बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए ना, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ना, वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स, बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। इसके दो आउटकम है। अभी मैं इसका नाम लिख रहा हूं कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा साइन एक्स। तो ये आपका भाई साहब है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज टेन इनवर्स बी बाई ए। यस और नो? और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, देखो अब इसका नाम लिख रहा हूं मैं कॉस बीटा कॉस एक्स साइन बीटा साइन एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यार फिर क्या कर दिया यार, क्या नाम रख रहा हूं इसका, साइन बीटा, तो उसका कॉस बीटा, समझ रहे हो ना? तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा, और धीरे से लिख देंगे वेयर बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई बी। यस और नो? तो आपको ना ये याद रखना है कि अगर साइन में कन्वर्ट करोगे तो एंगल टेन इनवर्स ए बाई बी, और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो एंगल टेन इनवर्स बी बाई ए। पहले मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स
कॉस अल्फा कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा, यस और नो। ये है साइन बीटा कॉस एक्स प्लस कॉस बीटा साइन एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा। अरे बच्चों क्लियर है? यार जल्दी से बना दो तो सवाल। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे डिराइव करेगा, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो है ही। बच्चों आप लोग ना कैमरे ऑन करके बैठा करो ना, बिल्कुल भाई, इसमें कोई लॉजिक मतलब कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। वीडियो ऑफ करके एक्चुअल में बैठे ये सर, आधे से लाइव ज्यादा क्लास है ना, बच्चे। कोई आपका रिकॉर्डेड लेक्चर तो आप देख नहीं रहे। नहीं तो हमको क्या है यार, हम तो फिर एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसमें रख देंगे, तुमको 24 घंटे का टाइम देखना है देख दे देंगे भाई, शेड्यूल बना देंगे, देखना हो देखो। बट हमको पता है ना कि दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो भाई इसीलिए ये लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस है तो आपको कैमरा तो ऑन रखना होगा यार। अब उसमें आप पता नहीं किस लॉजिक से कैमरा बंद करके रखते हैं, कोई गलत बात है। नहीं पढ़ना है तो बेटा बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आसपास के बच्चे देखता हूँ 5th 6th क्लास के, दिल्ली पब्लिक स्कूल के, तो क्या करते हैं कि सुबह की क्लास में जूम ऑन करके सो जाते हैं। ऐसा नहीं करता है बेटा, ऐसा ऐसा पढ़ाई नहीं करना है। और बेटा एक बात समझ लो, इफ यू आर रियली विलिंग टू गो टू IIT एंड NIT in entire tenure of 4 years, one thing will really help you, self discipline। क्योंकि वहां का माहौल ऐसा होता है ना कि इतना डेंजरसली लोग प्रोसीड करते हैं, तो वहां पे जो लोग जिनका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है ना, दे आर रियली बेनिफिटेड ना। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोला और फॉलो कर लिया। अपना एक रूल बुक बना के रखना है कि बस भैया इससे आगे अपने को जाना नहीं है। चलिए हाँ। क्वेश्चन नंबर 5A, y इज इक्वल टू 10 cos स्क्वायर एक्स। भाई इतना तो समझ में आ रहा है कि cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos 2x में बदल जाएंगे, साइन एक्स cos एक्स साइन 2x में बदल जाएगा। ये मेरा हो जाएगा 5 टाइम्स 1 प्लस cos 2x, ये हो जाएगा 3 टाइम्स साइन 2x, और ये सीधे 1 माइनस cos 2x। तो 5 cos 2x, 3 sin 2x, 1 माइनस cos 2x। बताएं, 5 और 1 6 ना, 6 अलग हो गया, प्लस 4 cos 2x। मुझे ये बताओ इस पूरे y को चला कौन रहा है? ये वाला हिस्सा चला रहा है। इस पूरे y को चलाने वाला 6 कहां चला रहा है यार? 6 तो कांस्टेंट है, यस और नो। तो ये चला रहा है, मुझे बोला है मैक्सिमा और मिनिमा। तो तुम तो जानते हो इसका मैक्सिमा भाई एक्स एक्स की जगह 2x आ गया तो कोई बुरा थोड़ी मानेंगे। बुरा तो तब मानेंगे जब 2x और x आएगा। तो अब ये देखिए 6 प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी 11, और 6 माइनस 5, तो इसकी रेंज हो गई 1 से 11। आ गई थी क्या यार? समझ में आया क्या? चलो 5B देखें। You have to be in a self discipline।
ITBHU में मैक्सिमम बच्चों के स्पॉइल होने का एक ही रीजन था, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं ना भाई. द एंटायर यूनिवर्सिटी एटमॉस्फेयर इज क्वाइट डिफरेंट ना. तो द पीपल 1 plus 2 sin x plus 3 cos square x. भाई इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि अपना मैक्सिमा अपना वो क्वाड्रेटिक काम करेगा यार. 1 plus 2 sin x 3 minus 3 sin square x. बताओ. 1 plus 3 तो 4 हो गया ना. ये -3 कॉमन निकाल रहा हूं. ये हो जाएगा sin square x minus 2/3 sin x. 4 minus 3 sin square x 2 into 1/3 sin x, यानी 1/9 जोड़ रहा हूं. अब ये प्रोसेस तो तुम्हारी रगों में बहता होगा. होल स्क्वायरिंग, होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये देखो -3 और -1/9 प्लस 1/3, 4 plus 1/3 -3 टाइम्स sin x minus 1/3 का होल स्क्वायर. तो y 13/3. अब तुम तो जानते हैं यार होल स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव. बट यार एक बात भी देख लिया करो कि भाई ये होल स्क्वायर जीरो भी होता है कि नहीं होता है. क्योंकि यार कई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़े गरीब से है ना. अब अंदर में आ गया sin x minus 2 और आपने बोला कि सर इसकी लोएस्ट वैल्यू जीरो है. नहीं यार. चलो तो y मैक्स क्या होगा. तो यहां पे तो ये मैक्सिमम हो सकते हैं, मतलब ये जीरो हो सकता है. sin x 1/3 ले सकता है तो ये जीरो हो जाएगा. तो एक बात तो तय है कि y 13/3 से ऊपर नहीं आएगा. अब तुम्हें y मिनिमाइज कराना है. मिनिमाइज कराना है मतलब इसको मैक्सिमाइज कराना है. इसको मैक्सिमाइज कराना है मतलब इसके मैग्नीट्यूड को सपोर्ट करना है. तो -1/3 है तो मैग्नीट्यूड को सपोर्ट करना है. तो sin x को प्लस नहीं माइनस में जान दो. तो -1 -1/3 कितना होगा. -1 -1/3 -4/3. -4/3 का स्क्वायर 16/9. 16/9 इंटू 3, 16/9 इंटू 3 -16/3, 13/3 -16/3. तो बेटा लोएस्ट वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 13/3 है. डू यू एग्री और नॉट. ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया. अच्छा बिल्कुल. ओके ओके. तो जिस बच्चे ने आर्ग्यू किया था कि व्हाई नॉट कैलकुलस, तो कैन यू सी वी आर रीचिंग टू द आंसर मच बिफोर द कैलकुलस ना. अगला सॉरी ये था आपका 5 का बी, 5 का सी. cos थीटा cos π/3, sin थीटा sin π/3. भाई ऐसा ख्याल क्यों नहीं आएगा यार. मैं बाहर 5 cos थीटा देख रहा हूं. ये वाले एंगल में एक स्टैंडर्ड एंगल दिख रहा हूं. तो भाई अगर एक एंगल स्टैंडर्ड है तो बाकी तो जो मतलब पूरा एक्सप्रेशन बनेगा वो कॉस और साइन में बनेगा. तो वो तो हम हमेशा ही बनाना चाहते हैं ना. ये देखो कॉस थीटा का कोफिशिएंट 3/2 और वहां पे 5, तो 13/2 कॉस थीटा -3√3/2 साइन थीटा और +3. तो भाई इसको y को घुमाने में इतने पोर्शन का हाथ है. 3 का तो हाथ नहीं है. 3 तो क्या है कि जो भी तुम उसमें जोड़ दोगे या घटा दोगे. तो ये जो है ये y मैक्स आपका हो जाएगा भाई साहब 3 प्लस
169/4 27/4 3 प्लस 196/4 3 प्लस 14 2 7 ना, तो 10 मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो कॉमन सेंस से मिनिमम बता दो, 3 - 7। तो बेटा इस फंक्शन का रेंज है -4 से 10 तक, चाहे थीटा कोई भी वैल्यू पकड़े। हाँ यार, मैक्सिमम 10 मिनिमम -4, सही है प्रांजल, बहुत बढ़िया। नहीं तो तुम्हें ये आना तो है, या तो इक्वेशन में आएगा या किस में आएगा, रेशियो में आएगा। बस तुम्हें ध्यान रखना कि थोड़ा मैनिपुलेट करके स्टैंडर्ड शेप में लाना है। ओके, हटा दो बेटा। बेटा 5 का डी के बाद ना मुझे क्वेश्चन नंबर 3 बना के बताओ, तो 5 का डी के बाद देखो याद है कि नहीं है। आफ्टर 5D। सिर्फ मिनिमम लाने बोला है, ओनली मिनिमम, और कारण आप समझ ही जाएंगे अभी थोड़ी देर में। 9 1 + tan square x, 16 1 + cot square x, 25 9 tan square x, 25। अब ये पोर्शन वेरी करा रहा है, तो 9 tan square x प्लस 16 cot square x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 tan square x। ऐसा आप केवल तब कर सकते हैं जब आपको पता है दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, तो इसीलिए सवाल भी ऐसे ही बनाए जाते हैं ना। तो 9 tan स्क्वायर एक्स और 16 cot स्क्वायर एक्स और डेफिनेटली पॉजिटिव क्वांटिटी। तो 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 cot स्क्वायर एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू है 24। अब देखो y को तो यही घुमा रहा है ना, तो 25 + 24, y मिनिमम बेटा 49। बोलो हाँ या ना, यस और नो, क्लियर है या नहीं है। बेटा एम जीएम जो है ना, आपको बिल्कुल हमेशा ख्याल रहना चाहिए। क्या है, जितनी भी इक्वेशन है वहां पे एम जीएम है ना, जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, 3 का आंसर कितना है, 8√2 + √3। अरे बाबा, a + b + c बताने का रे, तू कहां ये सब चक्कर में पड़ा। तू मेरे को a + b + c बता। 3 का आंसर 24 आ रहा है, अभी देख लेते हैं। चलो भाई जल्दी से लिख लो।
if the value of sine 25 sine 35 sine 85 can be expressed, पहचान तो गए ही होगे ना तुम लोग। 85 इज 60 प्लस, हाँ 60 प्लस 25 35। तो एक पे थोड़ा याद दिलाने के लिए लिख भी देता हूं, साइन 60 माइनस 25 साइन 60 प्लस 25 साइन 3 इंटू 25 अपॉन 4 साइन 75 by 4 रूट 3 प्लस 1 by 2 रूट 2 इंटू 4 रूट 3 प्लस 1 by 8 रूट 2। अब हमें भाई 8 रूट 2 तो नहीं चाहिए, तो ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन 16 ना। तो ए मेरा 6 हो गया, बी मेरा 2 हो गया, सी 16, तो ए प्लस बी प्लस सी 24। बहुत बढ़िया यार, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी करेक्ट। चलो यार, रेंज तो आता ही होगा ना, तो 15 और 16 बना के बता दो। 15 एंड 16 देख लेते, फिर दो सीरीज बता देता हूं। 15 एंड 16, प्लीज सॉल्व 15 एंड 16। 1 मिनट में आया ना, आप लोग जरा बनाइए 15 एंड। चलिए, हो गया क्या? शो दैट lies between 1/3 to 3। क्या हो जाएगा ये? भाई थोड़ी देर के लिए ना टेन थीटा का नाम एक्स रख देता हूं। इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, भाई एक्स भी रियल नंबर है, टेन थीटा भी रियल नंबर है, बताओ। एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y प्लस 1 होल स्क्वायर 4y माइनस 1 y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1
-4y² प्लस 8y -4 -3y² प्लस 10y -3। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बताओ 3y² माइनस 9y माइनस y, वे भी कर तो सबको आता ही होगा। 3y -3 -1। ये सवाल पता नहीं कितनी बार बनाए होगे आपने, फंक्शन में, क्वाड्रेटिक में, है ना, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी तो पढ़ाता ही है ना। बताओ 1/3 3, तो वे भी कर लगाओगे तो देख लो बेटा, y बिलोंग्स टू -1/3 to 3। यार ये समझ में आया क्या? डिड यू गेट द आइडिया? चलो नोट कर लो जल्दी से। हाँ 16 भी बिल्कुल वैसा ही है। हो गया भाई? हाँ भाई, दो सीक्वेंस जो है थोड़ा देख ले, काम आती हैं आजकल। साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, सो ऑन अप टिल साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। मतलब एंगल्स आर इन एपी ना, तो कुल साइन n है ना, तो ये आ जाएगा डिवाइड एंड रोल, टेलीस्कोपिंग लगा देना 2 साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये आ जाता है साइन अल्फा प्लस n-1। एक बार बना के देख लेना, साइन n बीटा बाई 2। असल में क्या किया है तुमने, 2 साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया है, 2 कैंसिल हो गया है ना। तो उसके बाद वो फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हर जोड़े में से एक, आने वाले जोड़े में से एक कैंसिल होता चला गया है। बोलो ये क्लियर है या नहीं है? ऐसी एक और है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, सो ऑन कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। ये भी आंसर बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ पहला वाला बदल जाएगा, क्या, कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, बाकी सब एज इट इज है। नहीं, चलो एक सवाल बना के बताई दो पिछली बार की CRQ का। साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा,
so on up till sine 2n minus 1 theta. आगे आंसर क्या आया बेटा, कोई बता रहा है क्या? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द आंसर? नहीं आया? हाँ भाई, अल्फा की जगह थीटा है और बीटा की जगह 2 थीटा है ना। पहले ये सीक्वेंसेस किया हुआ है ना। हाँ, साइन स्क्वायर एन थीटा बाई साइन थीटा। तनिष एकदम सही है यार, बहुत सुंदर तनिष, एकदम सही कह रहे हो आप। चलिए देखें, आंसर है साइन स्क्वायर एन थीटा बाई साइन थीटा। पहली बात, थीटा 3 थीटा 5 थीटा 2n माइनस 1 थीटा, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है ना। हमेशा सीक्वेंस में ना नंबर ऑफ टर्म्स पे फोकस किया करो कि भाई वाकई में नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हमारे सम जो निकले हुए हैं वो किसके लिए? एन के लिए ना, है ना। जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है वो एन है, तो वो सम जो आया है वो एन टर्म के लिए आया है। एक डिवाइड एंड रूल में एक और देखते हैं। टेन एक्स, टेन टू एक्स, टेन टू एक्स, टेन थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स, टेन फोर एक्स, टेन एन एक्स, टेन एन प्लस वन एक्स। सबसे खास बात क्या है कि 2x और x के बीच का डिफरेंस x है, 3x और 2x के बीच का भी डिफरेंस x है। आंसर पिछले बार का है, वैल्यू रखना था, अल्फा की जगह थीटा रखना था और बीटा की जगह 2 थीटा रखना था। तो मेरा आंसर आता साइन स्क्वायर ऑफ एन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बताओ, 10x, पहली बार 2x माइनस एक्स, टेन 2x माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 2x 10x। अरे यार, ये जो भी लिखा हो है तो 10x ना, तो ऐसा किया नीचे वाले को ऊपर 1 प्लस 10 2x 10x और इसको नीचे 10 2x माइनस 10x बाई 10x। तो मेरा 10x 10 2x 10 ऑफ 2x माइनस
10 ऑफ x बाई 10x माइनस 1 हो गया। तो कोई कॉमन सेंस से बता दे यार, 10 2x 10 3x विल बिकम 10 ऑफ 3x माइनस 10 ऑफ 2x अपॉन 10x माइनस 1। 10 ऑफ 3x 10 of 4x will become 10 of 4x minus 10 3x by 10x minus 1। किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो है ये कैसा दिखेगा बताओ, बताओ भैया। 10 2x माइनस 10x, वो माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स माइनस वन, टेल मी हाउ मेनी टाइम्स माइनस वन, हाउ मेनी टाइम्स माइनस वन। देखो ना यार, ये यहाँ पे 10 nx है ना, x से शुरू हुआ था nx, तो n टाइम्स नहीं, सीधी सी वो तो वो माइनस n अलग कर देना। ये देखो ये सब में अपान में 10x है ना, तो एलसीएम भी 10x। अगला क्या हो जाएगा 10 3x माइनस 10 2x। अगला क्या हो जाएगा 10 4x माइनस 10 3x, सो ऑन 10 n प्लस 1x माइनस 10 nx बाई 10x और फिर माइनस n। नहीं तो अब तो दिख ही रहा है कि पहले का पहला दूसरे के दूसरे को उड़ा रहा है। इसका मतलब सबसे पहले का दूसरा मतलब द फर्स्ट पेयर का सेकेंड और सबसे आखिरी पेयर का पहला, तो मेरा हो जाएगा 10 ऑफ n प्लस 1x माइनस 10x बाई 10x माइनस n। ये देखो तो ध्यान से, 10x बाई 10x क्या होगा माइनस 1 ना, तो और सुंदर आंसर लिखने के लिए 10 n प्लस 1x बाई 10x माइनस ऑफ n प्लस 1, हाँ कि ना, यस और नो। भाई ये समझ में आया या नहीं आया? तो बच्चों दिस इज एंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगली एक जो क्लास हमको मिली है आज, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रिवाइज करेंगे। तो इफ बाय चांस यू गेट अ चांस टू गो थ्रू द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दैट वुड बी वेरी गुड ना, हमें बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, नोट कर लिया जाए इसको जल्दी से, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। भाई कोई एडमिन डिपार्टमेंट में है क्या? हेलो, यस सर। क्वेश्चन 2 3 4, क्वेश्चन 2 3 4 5 6, बस सर इतने ही। 12 13 15 16, ओके। नोट कर लिया बच्चों? हैव यू नोटेड? रेज योर हैंड इफ यू हैव नोटेड, आई कैन लीव क्लास।